मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मूवी का हीरो लैपटॉप के सामने बैठकर रिकॉर्डिंग करने लगता है और कहता है आज 42वां दिन हो रहा है, इससे बढ़कर मैं नहीं सह सकता। ये कहकर वो खुद को फांसी डालने लगता है। वहाँ सीन कट करके मूवी का नाम डिस्प्ले होता है जो है अलोन। इस मूवी के हीरो की जिंदगी में कोई गोल्स ही नहीं होते, उसे बस खाना पीना घूमना फिरना और लड़कियों के साथ मौज मस्ती करना ही आता है। ऐसे ही एक रात वो शराब पीकर एक लड़की के साथ होता है और अगली सुबह वो लड़की वहाँ से धीरे धीरे खिसक जाती है। उसके जाने से जो दरवाजे की आवाज आती है उससे हीरो की आंख खुलती है और अच्छी तरह सिर्फ 1 बजे उसकी आंख खुलती है। उसके बाद वो फ्रेश होकर हॉल में आता है और अचानक उसे बाहर से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। वो दरवाजे के होल से चेक करता है पर उसे दूसरों की बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। कोई कैसा भी जाए, मुझे कुछ लेना देना है नहीं, ये सोचकर टीवी देखने लगता है। तभी अचानक उसे इमरजेंसी अलार्म की आवाज आती है और बाहर सब इधर उधर चिल्लाते हुए और भागते हुए नजर आते हैं। जब वो बालकनी पे पहुंचता है वो देखता है कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर घूमते हुए एक बिल्डिंग को टकरा जाती है और नीचे सभी लोग भाग रहे होते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। तभी देखता है कि नीचे एक छोटी बच्ची बचाओ बचाओ चिल्लाती है। जब 2 लोग उस लड़की को बचाने जाते हैं तो वो लड़की ज़ॉम्बी बनकर दोनों को ही काट लेती है। इसी समय एक आदमी उसके दरवाजे के अंदर घुसता है। उसे देखकर वो डर के मारे चिल्लाता रहता है। वो आदमी कहता है, हे डरो मत, मुझे ठीक से देखो, मैं तुम्हारा ही नेबर हूँ। अचानक मेरे दोस्त मुझ पे हमला करने लग गए, सिर्फ तुम्हारा दरवाजा खुला दिखा इसलिए मैं अंदर आ गया। ये कहकर वो अपनी चोट ठीक करने चलता है। तभी अचानक हीरो टीवी न्यूज में देखता है कि सिटी में एक वायरस फैल गया है जिससे सभी ज़ॉम्बीज में बदलते जा रहे हैं। ये देखकर वो डर जाता है और एक चाकू निकालकर अपने नेबर की ओर जाता है। तभी उसका नेबर कहता है कि देखो मैं इन्फेक्ट नहीं हुआ हूँ। इतने में उसकी आंखें लाल होने लगती है। उसके बाद हीरो उसे होशियारी से चाकू दिखाकर घर के बाहर धकेल देता है और फिर दरवाजे के होल से चेक करता है। उस नेबर के आजू बाजू के ज़ॉम्बीज को खाते हुए देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो टीवी देखने लगता है ये सोचकर कि कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर न्यूज में सिर्फ एडवाइस ही दिए जा रहे थे कि इन्फेक्ट हुए लोगों को क्वारंटीन कीजिए, उनके साथ रहना बिल्कुल ही सेफ नहीं है। टीवी में बस यही रटा जा रहा था। हीरो अपने माँ बाप को कॉल करना चाहता था पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर बाद थोड़ा सिग्नल मिलने पे उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसे उसके बाप ने बहुत देर पहले ही भेजा था। मैसेज में लिखा हुआ था कि न्यूज में हमने ज़ॉम्बीज के बारे में सुना है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम अपना दरवाजा किसी भी अनजान आदमी के लिए मत खोलना। फिर दूसरा मैसेज आता है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, दीदी का ख्याल रखना और खुद को जिंदा रहने की कोशिश करना। थोड़ी देर में उसकी माँ ने भी भेजा एक मैसेज कि कॉल मी। वो इमीडिएटली कॉल करने की कोशिश करता है पर कनेक्ट ही नहीं हो पाया। वो रोने लग जाता है। ऐसे शाम को चेयर पे बैठकर बालकनी से बाहर की दुनिया का नजारा देख रहा होता है। बिल्डिंग जल रही होती है, हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। इस सबके बीच मुझे जिंदा रहना ही होगा, ये सोचकर वो आईने पे डे फर्स्ट लिखता है और अपनी फैमिली फोटो पे स्टे अलाइव लिखकर खुद को तसल्ली देने लगता है। ऐसे ही दिन ढलने लगे। वो बार बार अपने पेरेंट्स को कॉल करता है पर कनेक्ट ही नहीं हो पाता। मुझे अगर जिंदा रहना है तो ज़ॉम्बीज अंदर ना है, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये सोचकर वो बड़ी वाली फ्रिज दरवाजे पे ला के रख देता है। न्यूज में बोला जाता है कि वाटर सप्लाई बंद होने के चांसेस है, जितना हो सके पानी को बचाए रखें। एक इंसान बिन खाने के 3 हफ्ते रह सकता है पर बिन पानी के वो 3 दिन ही सर्वाइव कर सकता है। तो जितना भी हो सके पानी का इस्तेमाल बहुत कम ही करें। 7वें दिन हीरो अपने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करने लगता है। आज वायरस को शुरू हुए 7 दिन हो रहे हैं। मैं डे फर्स्ट से ही अकेला रहता हूँ, मैं कभी अपनी लाइफ में ऐसे रहा ही नहीं। इतने में किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करता रहता है पर फिर भी ऐसी अचानक चिल्लाने की आवाज आती रहती है। अगले दिन वो सारी विंडोज पे न्यूज़पेपर स्टिक कर देता है, सिर्फ बाहर का नजारा देखने के लिए स्पेस छोड़ देता है। न्यूज में कहा जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस सीधे इंसान के दिमाग पर हमला करता है। वो खुद पे से काबू खो देते हैं। इन्फेक्ट होने से पहले जो शब्द कहते हैं उसे बार बार दोहराते रहते हैं। उनको अगर थोड़ी सी भी आवाज आ जाए तो वो अटैक करने लगते हैं। ये न्यूज सुनते ही वो डरने लग जाता है। ये न्यूज सुनता ही रहता है कि दरवाजे के पीछे से एक ज़ॉम्बी जोर जोर से मारने लगता है। वो एक पल के लिए तो बहुत ही डर जाता है। 16वें दिन वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोलता है, हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, पानी का सप्लाई रुक गया है। टीवी में कुछ नई न्यूज आ ही नहीं रही, वही बार बार रिपीट होता रहता है। टीवी न्यूज रिपीट होने पर भी वो उसे ही दोहरा दोहरा के देखता है, बस यही उम्मीद के साथ कि कहीं उसके पेरेंट्स को न दिखाया जाए। हमेशा अकेले रहने पर दिमाग ठिकाने पर ही नहीं है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिल्कुल ही पागल हो जाऊंगा। उसने इतना कहा ही था कि एक आवाज आने लगी। वो डर के मारे बेसबॉल बैट के साथ देखने जाता है। उसने देखा कि टॉयलेट के वेंटिलेशन से एक ज़ॉम्बी कूद के अंदर आ गया। वो जल्दी से छुप जाता है। वो ज़ॉम्बी हॉरर लुक के साथ ढूंढते आते हैं कि कोई शिकार मिल जाएगा। हीरो पीछे से उस ज़ॉम्बी पर जोर से वार करता है और उसे मुंह मार देता है। फिर उसे बालकनी की तरफ खींच के ले आता है। उस वेंटिलेशन पोर्शन पे स्प्रिंग बोर्ड रख के इसको क्लोज ही कर देता है। ऐसे ही 4-5 हफ्ते गुजर जाते हैं। वो फिर से लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग शुरू करता है। सब कुछ खत्म हो चुका है, न कुछ खाने को बचा है। खाना खाए हुए 3 दिन हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो रहा हूँ। इस घर के उस दरवाजे के बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। इस वक्त उसके फोन पे सिग्नल मिलते हैं और भागकर जाकर अपनी माँ को फोन लगाता है, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो पाता। फिर उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि उसकी दीदी का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, तुम भी ढूंढ के देखो उसे। इतने में उनकी जगह बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और उसके पेरेंट्स पे अटैक करने लगते हैं। उन दोनों की चिल्लाने की आवाज के साथ ही वॉइस मैसेज खत्म हो जाता है। हीरो ये सुनकर बहुत रोने लगता है और अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आता है और हिम्मत से वो एक बैट लेते हुए घर से बाहर निकलता है। वो उस नेबर को देखता है जो शुरू में ज़ॉम्बीज बन के आया था। वो बहुत घायल हुई हालत में नीचे पड़ा हुआ दिखता है। सारे ज़ॉम्बीज एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे पे गिर जाते हैं। समहाउ एक तरफ की सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए जोर से अपने अपार्टमेंट के अंदर फिर से आ जाता है। फिर अंदर आते ही दरवाजे के होल से बाहर देखता है। बाहर
बाहर से भी वो ज़ॉम्बीज उसी नजर से देख रहा होता है। ये देखकर तो हीरो का दिल एक पल के लिए रुक ही जाता है। वो धीरे से फ्रिज को दरवाजे की तरफ ढकेलता है। थोड़े दिन में पावर भी कट हो जाती है। बालकनी से देखता है तो सारे घरों में लाइट्स ऑफ हो जाती है। एक इंसान ऐसी हालत में कैसे रह सकता है? न टीवी, न मोबाइल, न कोई बात करने के लिए इंसान। ऐसे दिन गुजरते गए और 42वां दिन आ गया जब वो सोचता है कि खुद को फांसी लगाना ही ठीक होगा। लैपटॉप में रिकॉर्डिंग शुरू करते हुए एक चेयर डाली, फांसी लगाने वाला होता है कि सामने के घर में एक लड़की नजर आती है जो ड्राइंग कर रही होती है। वो उस लड़की को देखते ही चेयर ढकेलता है और वो फांसी में लटक जाता है। यूं तो उसकी किस्मत अच्छी है कि उसने कपड़ा फैन पे ठीक से बांधा नहीं, इसलिए नीचे गिर जाता है। इमीडिएटली भागते हुए उस लड़की को देखने भागता है। 42 दिन तक किसी इंसान को देखा ही नहीं होता तो वो लड़की उसको परी से कम नजर नहीं आ रही थी। उसे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने एक लड़की को देखा है। उस लड़की ने भी उसे देख लिया था पर वो उसे ज़ॉम्बी समझकर पर्दा बंद कर देती है। उस रात वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। सीजर से बाल काटने की कोशिश करता है और फिर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है, बट वो उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग थी। लैपटॉप में चार्ज भी खत्म हो जाता है। फिर वो एक पेपर में सब कुछ लिखता है जो उस लड़की से कहना चाहता है। अगली सुबह वो जल्दी जल्दी उस खिड़की के पास आ जाता है उस लड़की को देखने। वहाँ देखा तो वो लड़की भी खिड़की के पास ही रहती है। उसकी नजर हीरो पे पड़ती है। हीरो की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो भी छोटे बच्चों की तरह हैंडवेव करता है। उसका हैंडवेव देखकर वो लड़की भी दंग रह जाती है, इनफैक्ट खुश हो जाती है। हीरो तेजी से प्रिपेयर किए हुए बोर्ड को दिखाता है जिसमें वो अपना नाम एडन करके दिखाता है। वो लड़की भी अपना नाम इवा बताती है। वो दोनों ऐसे ही साइन बोर्ड से बात करने लगते हैं और वो लड़की उस लड़के से पूछती है कि आपके पास कुछ खाने की चीज है, और बताती है कि खुद के पास कुछ भी नहीं है। हीरो जवाब में लिखता है कि उसके पास खाने का कुछ भी नहीं है बट बहुत सारा पानी है। यूं तो लड़कों की फितरत है ही कि लड़कियों को कैसे भी करके ऑफर कर देते हैं। इतने में ज़ॉम्बीज की आवाजें सुनकर वो कर्टेन बंद करने वाली होती है। वो पूछता है क्या हम कल भी इस तरह बातें कर सकते हैं, जिससे वो मुस्कुरा के हाँ कहती है, और कहे भी क्यों नहीं क्योंकि इतने दिनों बाद कोई बात करने को मिला था। वो लड़की अब अंदर चले जाती है। दोनों को अब एक हौसला मिल जाता है। उस रात हीरो बेसबॉल में एक रस्सी बांधने लगता है। भूख लगने पर थोड़ा सा टूथपेस्ट खाकर सोने चलता है। तभी देखता है कि फुल बारिश होती है। सो तेजी से अपने बाथरूम के सारे बर्तन भरता है और छत में जाके नहाने लगता है। अगली सुबह हीरो क्लीन शेव करके उस लड़की को देखने बालकनी पे आता है। वो लड़की भी अपनी खिड़की पे मौजूद होती है। हीरो से पूछता है क्या उसके पास बेसबॉल ग्लव है। वो हाँ में जवाब देकर बेसबॉल ग्लव लेके आती है। वो अब रस्सी उस लड़की की तरफ फेंक देता है। वो लड़की भी झट से उस रस्सी को पकड़कर अपनी बालकनी पे बांध देती है। फिर हीरो उस रस्सी की मदद से 2 वाटर बोतल उस लड़की को भेजता है। बालकनी की दीवार से बोतल टकरा जाती है। उस आवाज से एक ज़ॉम्बी आता है और डायरेक्टली उस लड़की की तरफ चढ़ता है। वो ज़ॉम्बी भी स्पाइडरमैन की तरह एक के बाद एक फ्लोर चढ़ के उस लड़की की तरफ चढ़ता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। हीरो उस लड़की को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी का अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। उसका प्लान ठीक निशाने पे लगा। वो ज़ॉम्बी अब हीरो की बिल्डिंग पर एक के बाद एक फ्लोर करके कूदने लगा। अब बिल्डिंग के अंदर वाले ज़ॉम्बीज इन आवाजों से अलर्ट हो जाते हैं। वो अब उसका दरवाजा बहुत जोर से खड़खड़ाते हैं। वो जल्दी से अंदर आ जाता है और फ्रिज इस तरह से रखता है कि वो अंदर ना आ पाए। फिर अपने एक बैट लेके उस बालकनी वाले ज़ॉम्बी को बहुत जोर जोर से मारता है और वो वहीं मर जाता है। अब हीरो का एक ही गोल है, किसी भी तरह उस लड़की की तरफ वाली बिल्डिंग को जाना है। पर कैसे? इस बिल्डिंग के सारे दरवाजे तो बंद हैं और ज़ॉम्बीज ने हर तरफ से घेर लिया। तब उसको एक आइडिया आता है। वो धीरे से बाहर जाता है। वहाँ वो नेबर ज़ॉम्बीज के पॉकेट से चाबी लेता है कि वहाँ 3 ज़ॉम्बीज आते हैं। वो होशियारी से उस नेबर ज़ॉम्बीज के बगल में लेट जाता है, बिल्कुल एक मरे हुए ज़ॉम्बीज जैसा। जैसे वो 3 ज़ॉम्बीज वहाँ से निकले वो इमीडिएटली उस फ्लैट के अंदर चले जाता है। अब वो डरा हुआ है कि अचानक से ज़ॉम्बीज अंदर ना आ जाए। वो रूम में देखता है कि एक ज़ॉम्बी लेडी लेटी हुई है। पीछे से एक हेलमेट उस पे फेंक कर कंफर्म करता है कि वो मरी हुई है कि नहीं है। अब वो किचन की ओर जाने लगा। वहाँ उसे पीनट बटर मिलता है। एक्सपायरी ना होने की वजह से वो इमीडिएटली उसको अपने पास रख लेता है। फिर आसपास देखता है कि वो और क्या क्या ले सकता है। उसका दोस्त एक माउंटेन क्लाइंबर था। उसके पास जितनी भी रेलेवेंट चीजें थी वो सब अपने पास रख लेता है। ऐसे ही ढूंढते वक्त एक बेड के नीचे उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूदने में काम आएगी। इतने में अचानक से एक ज़ॉम्बी जोर से आता है और उस पर बहुत बुरी तरह से अटैक करने वाला होता है। लकीली उसके हाथ में जो औजार होते हैं उसी की मदद से वो ज़ॉम्बी को मार देता है। अब वो अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि ज़ॉम्बीज साइलेंटली खड़े हुए हैं। वो सोचता है कि अगर वो आवाज किए बिना चले जाएं तो बच जाएगा। ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने वाले होते हैं कि वो झुक के उनको चकमा देता है। ऐसा लगता है कि अब हमारे हीरो साहब ज़ॉम्बीज से डील करने में बिल्कुल एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अब वो तेजी से अपने फ्लैट में आता है। उसे याद आता है कि उसने तो ज़ॉम्बीज से हाथापाई की थी। ज़ॉम्बीज के नाखून कहीं उसके अगल बगल तो नहीं लग गए। ज़ॉम्बीज के नाखून की जख्म काफी इन्फेक्ट होने के लिए, बट गॉड ग्रेस उसको कुछ नहीं हुआ। अब वो अपनी बैग चेक करता है और देखता है कि बगल वाले फ्लैट से क्या क्या लाया। उसे उसमें 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं। वो सोचता है कि इस वॉकी टॉकी से उस लड़की से आराम से बात हो जाएगी। ये सोचकर वो एक बेडशीट की मदद से नीचे बालकनी में उतरकर वॉकी टॉकी उस लड़की की बालकनी में फेंक देता है और वहाँ के ज़ॉम्बीज उसकी आहट से उसकी तरफ आने लगे। हीरो तेजी से फर्स्ट फ्लोर वाली बालकनी पे खुद चुपचाप बैठ जाता है। ज़ॉम्बीज को वो बिल्कुल ही नजर नहीं आता। ऐसे ही थोड़ी देर छुप जाने पर वो वही बेडशीट की मदद से अपने फ्लोर पे पहुंच जाता है। इतने दिनों तक वो एक डरपोक इंसान जैसा था। एक लड़की के लिए अपनी जान रिस्क में देने के लिए वो खुद को ही शाबाशी देने लगता है और खुशी खुशी सोने लगता है। अगले दिन वॉकी टॉकी पर वो लड़के से बात करने लगता है। आवाज सुनकर हीरो गहरी नींद से चौंक कर उठता है और एक्साइटमेंट में वॉकी टॉकी ऑन किए बिना ही हेलो बोलता है। फिर रियलाइज कर जल्दी जल्दी ऑन करता है तो वो लड़की बोलती है, सच में तुम तो बहुत दरियादरी लड़के हो। इतना रिस्क जो उठाया तुमने। पहले तो इंसान को देखना ही मुश्किल था, फिर एक लड़की दिखी पर बात करना मुश्किल था। अब बात हो सकती है पर उस लड़की के पास नहीं रह सकते। अब हीरो की बस यही फीलिंग थी। अब दोनों घंटों घंटों बातें करने लगे। हीरो के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। वो
3 दिन से भूखा है। अब भूख बिल्कुल ही नहीं सही जा रही थी, सो वो बाथरूम के वेंटिलेशन से बाजू वाले फ्लैट में जाने की कोशिश करता है, पर उसे बीच में एक दर्दनाक जॉम्बीज नजर आता है। हीरो खुद को तसल्ली देने लगता है, तुमने तो इससे खतरनाक जॉम्बीज को मारा है, आगे चल आगे चल। फाइनली वो बाजू वाले घर के बाथरूम में लैंड करता है। पहले चेक करता है कि कोई जॉम्बीज तो नहीं है वहाँ, पर बाथ टब में सिर्फ खून नजर आता है। फिर वो किचन की ओर चलता है जहाँ उसे फ्रेश खाना मिलता है। उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने लॉटरी मार ली हो। फौरन वो इस लड़की को इस बारे में बताने चलता है। इधर लड़की हीरो ना दिखने पर परेशान हो जाती है और वॉकी टॉकी पर उससे झगड़ने लगती है। हीरो उसे संभालता है कि वो खाने की तलाश में ही वहाँ गया था और परेशान न हुए क्योंकि वहाँ जॉम्बीज बिल्कुल नहीं है। लड़की कहती है कि उसके घर के आसपास रोज जॉम्बीज की आवाजें आती है, जिससे बहुत परेशान है। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, तुम्हारी तरह मैंने भी एक बेडशीट बांध रखी है बालकनी की तरफ। हीरो कहता है कि ठीक है, मैं ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। ये कहते हुए वो रूम के अंदर चला जाता है, पर हीरोइन उससे कहती है क्या उसने ठीक से चेक किया कि वहाँ कोई नहीं है। हीरो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूंगा। रूम में उसने देखा कि दीवार में एक बहुत बड़ा छेद है और उसके पीछे एक दादाजी खड़े हुए होते हैं जिनके हाथ में एक लकड़ी होती है। दोनों समझ लेते हैं कि वो जॉम्बीज नहीं है, इसलिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वो दादाजी उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो और किससे इतनी देर तक बातें कर रहे थे। हीरो नहीं बताता है कि वो हीरोइन से बात कर रहा है। ये कह के बात टाल देता है कि मुझे खुद से बात करने की आदत हो गई है और मैं यहाँ खाने की तलाश में बाथरूम के वेंटिलेशन से आया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। दादाजी कहते हैं कि वो जो कुछ भी चाहे ले सकता है। हीरो के हाथ में बैग देखकर कहने लगता है कि रुको, मैं कुछ और लेके आता हूँ। फिर पूछने लगता है कि क्या तुम अकेले रहते हो, अगर तुम्हारे साथ कोई है तो मैं उनके लिए भी खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। हीरो तेजी से खाने लगता है और कहता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है। दादाजी पूछते हैं कि क्या उसने किसी का खून किया है। हीरो भी शानपत्ती के साथ कहता है कि हाँ, एक को मारा है और पूछता है कि कोई न्यूज में अपडेट है जॉम्बीज के बारे में। दादाजी कहते हैं कि जॉम्बीज भी तुम्हारी ही तरह हैं, अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो वो भी मर जाएंगे, हमें क्यों उन्हें मारना चाहिए, अगर उसकी दवा मिल जाएगी तो सभी जॉम्बीज ठीक हो जाएंगे। ये कहते हुए वो कहने लगता है कि थोड़ा शेल्फ से वो शराब की बोतल उठा के तो दो। जब हीरो बोतल उठाने के लिए मुड़ता है, दादाजी एक लकड़ी से उसके सर पे वार कर देते हैं। हीरो बेहोश हो जाता है। होश आने पर देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके आसपास एक बूढ़ी जॉम्बी है जो उसको काटने के लिए तरसती रहती है। हीरो के सर से बहुत सारा खून बह रहा था। ये देखकर जॉम्बी की भूख और बढ़ जाती है। जॉम्बी बस यही कहती है कि मुझे मार दो, मुझे मार दो। शायद वो दादाजी की वाइफ है जो अब जॉम्बी है, शायद उसने इन्फेक्ट होने से पहले यही शब्द कहे होंगे। हीरो उस दादा से कहता है कि आपकी वाइफ की आखिरी ख्वाहिश मरने की थी, आपने उन्हें मारा क्यों नहीं। वो कहते हैं कि जब से वो जॉम्बी बनी है मैंने उसे बांध दिया और बस देखे जा रहा हूँ। उसे जब भूख लगी तो मैंने हमारे डॉगी को भी नहीं बख्शा, इसलिए बाथ टब में खून ही खून था। दादाजी कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को नहीं मार सकता, किसी भी तरह साइंटिस्ट इस वायरस की दवाई खोज निकालेंगे जिससे मैं मेरी बीवी को ठीक कर दूंगा। ये लो पेन किलर, इसको खा लो, जिसकी मदद से बिना दर्द के तुम मर जाओगे। यही कहकर वो रूम से बाहर जाने लगते हैं। इस तरफ हीरोइन चिल्लाने लग जाती है, ये समझकर कि उसके घर पे जॉम्बीज आ गए। उसकी आवाज सुन वो बुढ़े दादाजी एक लकड़ी उठा के उसकी तरफ चलते हैं। हीरो बड़ी मुश्किल से बंधी हुई रस्सी को खोल उस दादाजी को जॉम्बीज पे धकेल देता है और रूम लॉक करके बाहर चले जाता है। उसके बाद जॉम्बी वाइफ ने उस दादाजी को काट दिया। हीरो बाहर आकर सारी चीजें पैक कर लेता है। हीरोइन कहती है कि उसके घर जॉम्बीज आ गए हैं। ये सुन वो तेजी से उसके फ्लैट की ओर चलता है, पर दरवाजा बंद था। अब जॉम्बीज उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। वो जल्दी से बाजू वाला दरवाजा खोल अंदर चला जाता है। हीरोइन अपनी बालकनी में बेडशीट का रोप बना के हीरो का इंतजार करती है। हीरो अपनी बालकनी से तेजी से छलांग लगाता है, बट थोड़ा स्लिप होने की वजह से नीचे गिर जाता है। अब जॉम्बीज उसकी ओर आने लगते हैं। अब वो सारे जॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ता है। हीरोइन उसकी बालकनी से बंधी हुई बेडशीट नीचे देती है, जिसे पकड़कर हीरो ऊपर चढ़ने लगता है। एक जॉम्बी उसकी बेडशीट की रस्सी से उसको फॉलो करने लगता है। हीरो तेजी से हीरोइन के फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पे कूद जाता है और बेडशीट की रस्सी को वहीं कट कर देता है। अब हीरोइन को बोलता है कि वो एक फ्लोर नीचे जंप करे। हीरोइन ने भी वैसा ही किया और सीधे हीरो में आके गिर गई। दोनों की खुशी सही नहीं जा रही थी। यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, हमें किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये कहकर दोनों बाहर निकलते हैं और जॉम्बीज ग्रुप में आने लगते हैं। दोनों दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और जॉम्बीज अंदर आते ही दरवाजा बंद कर बाहर निकल जाते हैं। अब जॉम्बीज का ढेर उनका पीछा करने लग जाता है। ये सीढ़ियों से चढ़कर टेरेस की तरफ जाते हैं। वहाँ दरवाजा लॉक हुआ होता है। हीरो अपना डोर नंबर बोल ये कहता है कि चाहे जो भी हो तुम्हें सीधे इस डोर के अंदर जाना है। ये कहकर जैसे वो दरवाजा खोलते हैं तो दो जॉम्बीज उन पे हमला करने लग जाते हैं। हीरो ने एक जॉम्बी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, पर दूसरा वाला बड़ी तेजी से उस पर वार कर रहा होता है। दोनों अब झगड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और जॉम्बी हीरो की छाती पर बैठकर उसको काटने लगता है। हीरोइन एक हुक की मदद से उस जॉम्बी के सर पे वार करती है और उसे वहीं मार देती है। हॉलवे में भी जाते वक्त और भी जॉम्बीज आते हैं, बट हीरो और हीरोइन एक दूसरे को बचाते हुए हीरो के रूम में पहुंच जाते हैं। हीरोइन तो अंदर आ जाती है, पर हीरो पे एक जॉम्बी बहुत बुरी तरह से हमला करता है। हीरोइन को समझ नहीं आता कि क्या करे। हीरो किसी भी तरह अंदर आ जाता है और हीरोइन के हाथ में एक बैट थमा के कहता है कि मुझे मार दो, मुझे जॉम्बीज ने काट दिया है, प्लीज मुझे मार दो। ये कहकर वो टी शर्ट निकालने लगता है और बालकनी पे खड़े होकर कहता है मैं मरने वाला हूँ, आई लव यू कहकर जब आखिरी शर्ट निकालता है तो देखता है कि उसके शरीर में कोई घाव के नामो निशान ही नहीं है। ये देख दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब उस दरवाजे के पीछे उन्हें बहुत सारे जॉम्बीज ने घेर लिया था। फ्रिज को टाइट से धकेल के हीरो कहता है अब हम दोनों इस सिचुएशन से कैसे भी बाहर जाएंगे। यहीं से मूवी खत्म हो जाती। फ्रेंड्स, आपको मूवी कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना।